देखिए यहाँ 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रामलाल एक समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा की दुगुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 54,000 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 मीटर है, तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हम इसको फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। देखो यहाँ पर कुछ समलंब चतुर्भुज का इस प्रकार से बनता है। समलंब चतुर्भुज ये है। इसमें जो कह रहा है कि एक जो ये समांतर भुजा है, ये वाली ये समांतर भुजा इस वाली समांतर भुजा की दोगुनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाली जो भुजा है वो x है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी ऐसे। ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी दी गई है वो 60 मीटर दिया गया है ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल दे दिया गया है वो 54,000 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। तो हमें पता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल या का क्षेत्रफल लिख देंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 भुजाओं का योगफल। तो इसको मैं b1 + b2 लिखता हूँ और इंटू h लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 54,000 मीटर स्क्वायर ऐसे हो जाएगा 1/2। हमने भुजाओं को मान रखा है x और प्लस हो जाएगा 2x और इसका जो हाइट हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो 54,000 इधर देखो 2 ये 30 से चला जाएगा और यहाँ पर देखो 2x और ये x हो जाएगा 3x और यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब सभी अंक को इधर भेज दो तो 54,000 और बट्टे इधर देखो 3 और गुणे 30 हो जाएगा और बराबर x। ठीक है, ये देखो कट जाएगा, यहाँ पर 3 त्रिका 9 और 9 छक 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर x = कितना आ जाएगा 600 आ गया। ठीक है, अब x क्या था, x यहाँ पर देखो एक भुजा की लंबाई है तो दूसरी भुजा कितना हो जाएगा, एक 600 है तो दूसरी कितना हो जाएगा 6 दूना 12 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगी भुजाओं की लंबाइयाँ, हमको जो पूछ रहा था समांतर भुजाओं की लंबाई कितना होगी 600 और 1200। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ये वाला सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो इस प्रकार से दिया गया है कि एक 4 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे पेड़ की छाया 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो इसको हम जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे हम फिगर के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाते हुए चल रहे हैं। तो 7वां नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक कोई पेड़ है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और जो 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचा है इस प्रकार से, और इसकी जो छाया बन रही है वो इस प्रकार से छाया बन रही है, जो कि छाया है 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर। अगर इन सभी को हम सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो ये क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर और इसको बदलना चाहे तो ये हो जाएगा 280 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 450 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई पेड़ है जिसकी छाया 280 सेंटीमीटर बन रही है। तो यहाँ पर देखो अगर 450 सेंटीमीटर की ऊंचाई का पेड़ जो है, ऊंचाई के पेड़ की छाया बराबर कितना हो जाएगा 280 सेंटीमीटर। ठीक है, 280 सेंटीमीटर। तो एक सेंटीमीटर की, अगर 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई का पेड़ होता तो ऊंचाई का पेड़ की छाया कितना हो जाता बताओ। देखो 280 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 450। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के पेड़ की छाया इतना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको जो पूछ रहा है यहाँ पर देखें, कह रहा है समान स्थितियों में 13 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई के लिए, तो ये 13 मीटर दिया गया है तो इसको 1350 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो जब सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये 1350 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर करेंगे, इसलिए 1350 सेंटीमीटर की ऊंचाई की पेड़ की छाया
कितना हो जाएगा, अगर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की पेड़ की छाया इतना है तो 1350 सेंटीमीटर 280 और बटे हो जाएगा 450 और गुणे जो हो जाएगा वो 1350 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो ये कटा और इसको काट लेते हैं, चलो इसको काटते हैं 9 से, तो 9 पचे 45 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 के 9 और 9 पचे 45, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 या 15 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 और गुणे जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये 0 और 3 8 24 और 3 9 6 6 2 8 हो जाएगा, तो 840 सेंटीमीटर आ जाएगा जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 840, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें सवाल 8 नंबर में है, लिखा हुआ है 2x⁻² और गुणा है 32 और बराबर है 128। तो यहाँ पर x का मान पूछ रहा है, तो इधर देखो 2, ये जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2x हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 2⁻5 लिख सकते हैं, और इसको जो लिख सकते हैं वो 128 का जब आप यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे, तो 2 छक 12 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 2 दूना 4 2 कम 2 2 छक 12 2 8 16 2 चौक 8 और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको कितना लिख सकते हैं 2⁻7 लिख सकते हैं। अब देखें जब आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातों को जोड़ लेंगे 2x + 5 हो जाएगा और बराबर 2⁻7। जब बराबर के दोनों तरफ आधार बराबर होती है तो ये आधार कट जाता है और घातें आपस में बराबर हो जाती हैं, तो घातों को आपस में बराबर करेंगे तो 2x + 5 हो जाएगा और बराबर 7। तो 2x बराबर हो जाएगा 7 - 5 और बराबर हो जाएगा 2x। तो x = हो जाएगा 2/2, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x = कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा x की वैल्यू, ये दूसरा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर में है, लिखा हुआ है एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 48 दिन में बनाने के लिए 15 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 30 दिन में बनाने के लिए कितनी और मशीनों की आवश्यकता होगी। तो 48 दिन में 15 मशीन 48 दिन में बना देता है, और 30 दिन में अगर बनाना होगा तो मशीनों की संख्या जो होगी उसको बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पर जो दिया गया है 9 नंबर में, इस तरीके से इसको सॉल्व कराता हूँ। 9 नंबर में है, यहाँ पर दिनों की संख्या दी गई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे दिन और यहाँ पर लिख लेंगे मशीन। ठीक है, तो 48 दिन 15 मशीन 48 दिन में करता है, तो 30 दिन में अगर इसको काम करना है तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ x, मतलब x मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर एक चीज़ देखें यहाँ पर 48 दिन 15 मशीन 48 दिन में काम करती है, तो 30 दिन में काम करना है, तो जाहिर सी बात है कि मशीनों की संख्या बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो प्रतिलोम समानुपात लग रहा है, ऐसे बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखूँगा 48/30। तो सबसे पहले ये समझ लेना होगा कि प्रतिलोम समानुपात है कि अनुलोम समानुपात है। अगर प्रतिलोम समानुपात है तो एक तीर नीचे एक तीर ऊपर। ठीक है, बराबर करके 48/30 और x/15 ऐसे कर लेंगे, उसके बाद पक्षांतर कर लेंगे, तो 48 × 15 हो जाएगा और बटे 30 हो जाएगा और बराबर x। तो 15 दूना 30 और ये कटेगा तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर x = कितना आ गया 24, अर्थात मशीनों की जो ज़रूरत पड़ेगी वो 24 मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, और कथन 1 है 125 एक पूर्ण घन है। ठीक है, और 1728 के घनमूल में इकाई का अंक 2 है। तो 125 पूर्ण घन है, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम सभी लोग, इसका निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखो ये 5 से कटेगा, काट लो, 5 दूना 10 5 पचे 25 5 पचे 25 ये हो जाएगा ऐसे। तो 125 का अगर देखें यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड जो आ रहा है, प्राइम फैक्टर आ रहा है,
वो कितना आ रहा है 5 5 5, अर्थात यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड का जो है वो त्रिप्लेट बन रहा है। तो त्रिप्लेट बन रहा है तो इसलिए ये 125 क्या है, वो पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब देख इसका मतलब कथन एक तो सत्य है। अब इसको देख लें, 1728 के घनमूल में इकाई का अंक है, तो 1728 ऐसे करेंगे और इसका भी निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर। तो देखो 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, फिर यहाँ पर 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर इसको 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर इसको 2 से काट लो तो 2 1 2 0, 2 8 16, फिर इसको 2 से काट लो तो 2 5 10, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काट लो 2 दूना 4, 2 7 14, फिर इसको 3 से काट लो 3 9 27, फिर इसको 3 से काट लो 3 3 9, फिर इसको 3 से काट लो 1 हो जाएगा। यहाँ पर त्रिप्लेट कितना बन रहा है, 3 का ये बन रहा है। तो इसका जो घनमूल हो जाएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा कराएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, देखें 2 दूना 4 और 4 3 12। तो इसके घनमूल में जो है वो इकाई का अंक बच्चों 2 है, इकाई का अंक 2 है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, इसलिए यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो दोनों कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, तो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 11 नंबर में लिखा हुआ है ये -4/7 और भाग में है, यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ, -4/7 और डिवाइड बाई है 11/14 का व्युत्क्रम क्रम है। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, तो -4/7 और ये देखो हो जाएगा। अगर बच्चों डिवाइड है तो ये क्या हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, पलट जाता है। ठीक है, कैसे, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर -8/11 हो गया। अब इसका व्युत्क्रम चाहिए, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बच्चों, 11/-8 हो जाएगा, या इसी को -11/8 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा -11/8 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा देखो, ये दूसरा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, 12 नंबर में है। 12 नंबर में यहाँ दिया गया मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया गया है। सेंट्रल एंगल ऑफ पाई चार्ट फ्रैक्शन ऑफ सेंटर सर्कल। ठीक है, यहाँ पर पाई चार्ट का एंगल दिया गया है और उसको फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, तो इसको मिलान करना है। तो देखो इसको कैसे मिलान करेंगे। पहला बच्चों यहाँ पर ए दिया गया है 150, ठीक है, तो 150 इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए बच्चों जो एक पाई चार्ट बनता है, यहाँ टोटल कितना बनता है बच्चों, 360 अंश का बनता है ना। टोटल कितना एंगल बनेगा, 360 अंश का बनेगा। तो 360 को नीचे रखेंगे और जितना यहाँ पर दिया गया है एंगल उसको ऊपर रखेंगे। तो इसको काटें, तो देखो 3 5 15 और 3 1 3 2 6, 5/, कितना आ जा रहा है बच्चों, 12 आ जा रहा है। तो यहाँ पर पहला वाला कहाँ चला जाएगा, 5/12, तो 5/12 कहाँ दिया गया, सेकंड वाला दिया गया, तो एक इस पे चला जाएगा, सेकंड पे चला जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर 45/360 रख लेंगे, तो इसको काटते हैं, चलो 9 से काट लेते हैं, तो 9 5 45, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5/40 आ जाएगा, 9 5 45 और 9 चौक 36, 45/360। तो अभी देखिए ये 5 से कटेगा तो 5 के 5 5 8 40, तो यहाँ कितना आ गया, 1/8 आ गया। इसका मतलब ये बी वाला मिल जाएगा 1/8 तीसरे में मिल जाएगा। तो ए दूसरे में, बी तीसरे में, ए दूसरे में, बी तीसरे में। तो यहाँ पर जो सही आपसे मिलता दिख रहा है वो कौन सा मिलता दिख रहा है, ए वाला सही मिलता दिख रहा है, तो यही ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। देखो यहाँ पर 13 नंबर में दिया गया है कि अनिल की माँ की आयु अनिल की वर्तमान आयु से 4 गुना है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे अनिल तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु, तो हम मानेंगे यहाँ पर 13 नंबर में, माना अनिल की वर्तमान आयु बराबर x तथा माँ की वर्तमान आयु बराबर y हो जाएगा। तो यहाँ पर केस नंबर 1 मतलब कंडीशन नंबर 1 के अनुसार क्या कह रहा है कि अनिल की माँ की वर्तमान आयु, इसका मतलब जो y है वो इससे 4 गुना है, तो ये हो जाएगा, सॉरी बच्चों आप लोग को दिख नहीं रहा है,
ये हो जाएगा y बराबर 4x। ठीक है, मतलब क्या है, जो अनिल की माँ की आयु है वो उसके बेटे की आयु की 4 गुनी है, तो ये कर लिया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष होगा। तो 3 वर्ष बाद, अभी मान लो ये लोग x वर्ष के हैं, ये y वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसकी जो माँ है उसको 3 वर्ष जोड़ देंगे और उसके बेटे में भी 3 वर्ष जोड़ लेंगे और दोनों का जो सम हो जाएगा वो 66 वर्ष हो जाएगा, ऐसे ये कह रहा है। अब देखो यहाँ पर y बराबर कितना रख सकते हैं, 4x रख सकते हैं, तो x + 3 को ऐसे रहने दे और y की जगह पे 4x रख देंगे, +3 बराबर 66। ये देखो बच्चों 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 4x और ये x हो जाएगा 5x और इधर 66 - 6 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 60, तो 5x हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा 60/5 और इसको काट देंगे, तो इसको काटते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 के 5 5 दूना 10 हो जाएगा। तो x = कितना आ गया 12, अर्थात जो अनिल की आयु आ गई वो कितना आ गया 12 वर्ष आ गया। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अतः माँ की आयु y बराबर बच्चों 4x दिया हुआ है, हमने कंडीशन से निकाला था, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 12 चौक 48 हो जाएगा। तो इस तरीके से अनिल और उसकी माँ की आयु जो हो जाएगा वो 12 और 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, 12 वर्ष और 48 वर्ष, ये सेकंड वाला सही है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमने अभी 13 क्वेश्चन बताया, अभी इसी तरीके से इसके सभी क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें। देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, दिए गए समांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोण ABC का मान क्रमशः है। तो इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और ABC का मान पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखें ABC का मान क्या होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, ऐसे है, इस तरीके से कुछ बनाया गया है। ये 60 अंश है और ये B है, ये A है और ये C है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ABC का मान बताना है। तो एक चीज़ देखें, यहाँ पर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये भुजा समांतर है, तो अगर देखो ये अगर समांतर तो ये क्या हो जाएगी, एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। अगर देखें तो तिर्यक रेखा हो जाएगी और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बना हुआ कोण का जो सम होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखो 60 और +B जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, अंतःकोण होने की वजह से। अब देखो B = कितना हो जाएगा, 180 - 60, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 120 हो जाएगा। तो B का मान कितना आ गया, 120 आ गया। अब इसी प्रकार से आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो B के सामने का कोण कौन सा, A है, तो A बराबर भी कितना होगा बच्चों, A बराबर B होगा और यहाँ पर 120 अंश। तो इस तरीके से A भी 120 अंश हो गया। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये अगर 60 है तो ये भी तो 60 होगा। ठीक है, तो ये वाला कोण ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा के ऊपर बना हुआ कोण का सम जो होता है 180 अंश होता है। तो C ऐसे जोड़ेंगे, C + 60 बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 अंश हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं सरल रेखा। ठीक है, तो देखो C बराबर क्या हो जाएगा, 180 - 60 और बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो C = कितना हो गया, 120 हो गया। तो इस तरीके से ABC तीनों का मान कितना आ जा रहा है, 120 आ जा रहा है। A का मान भी 120, B का मान भी 120 एंड C का मान भी 120 आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा आप देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन है, एक कार को 6 लाख रुपए में ख़रीदा गया, यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कार का 2 वर्ष बाद का मूल्य होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या 6 लाख का ख़रीदा गया और यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% की दर से कमी हो रही है। ठीक है, तो इसका 2 वर्ष बाद मूल्य होगा। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा,
15 नंबर में जो इसका मूलधन हो जाएगा प्रिंसिपल मनी वो हो जाएगा 6 लाख रुपया, ठीक है, पैसे। और इसमें जो कमी हो जा रही है रेट वो 10% के हिसाब से हो रही है और जो समय है यहाँ पर वो है 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष। तो यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, तो ए बराबर निकालेंगे। तो ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा, जब यहाँ पर देखो अगर दाम घटेगा तो ये वाला फार्मूला लगाना है, P1 - R/100 और पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो P कितना हो जाएगा 6 लाख ऐसे, ठीक है, 1 और R का वैल्यू 10 और बटे कितना हो जाएगा 100 और पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे 6 लाख और यहाँ देखो 0 0 कट जाएगा तो 1 - 1/10 बचेगा और पावर 2, ठीक है। तो इसको और भी सॉल्व करेंगे तो देखें 6 लाख ऐसे ही रहेगा ऐसे, यहाँ देखो 10 - 1 हो जाएगा और बटे 10 हो जाएगा। तो मैं यहाँ उम्मीद करूँगा कि आपको जो है ये भिन्न का जोड़ घटाना आता होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं दे रहा हूँ। ऐसे यहाँ हो जाएगा 9/10 का स्क्वायर। अब देखो 6 लाख ऐसे रहेगा 9/10 9/10 ये कट जाएगा ऐसे, तो ये 0 0 0 हो जाएगा और 9 6 54 हो जाएगा। और जब यहाँ पर 9 9 81 और 6 का गुणा करोगे 9 9 81 और ये 6 का गुणा हो जाएगा तो ये 6 और 8 6 48, तो ये हो जाएगा इतना हो जाएगा 4,86,000 हो जाएगा, 4,86,000 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4,86,000, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन करा दिया। अब 15 क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा।